मेरी उम्र 75 वर्ष है और मैं महिला हूँ। मेरे शरीर पर लाल लाल चकत्ते निकल आते हैं और बहुत खुजली होती है। कृपया बताइए कि ये किस कारण से हो रहा है और होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है। जी, जैसा इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि इनके चकत्ते निकल आते हैं और उसमें खुजली होती है, तो नेचर से ऐसा लगता है कि ये बार बार निकलते हैं तो ये कोई एलर्जिक इरप्शंस होंगे। तो इसके लिए मैं होम्योपैथी में एक दवा सजेस्ट कर सकता हूँ। एपिसमेल नाम से दवा आती है, वो 30 पोटेंशियम में दिन में 3 बार ले सकते हैं। पर फिर भी इसके अलावा मैं ये गाइड करूंगा कि स्किन की प्रॉब्लम है, बिना देखे प्रेस्क्राइब करना मुश्किल रहता है। तो ये किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, उनसे कंसल्ट करें और अपनी बीमारी का दिखाने के बाद इलाज करवाएं। मैं 78 वर्ष का हूँ और मुझे अस्थमा की समस्या है। सांस लेने में तकलीफ रहती है। कृपया मार्गदर्शन करें कि होम्योपैथी में इसके लिए कौन सा इलाज उपयोगी हो सकता है। गुलशन कुमार जी का जो सवाल है, इन्होंने अस्थमा के लिए पूछा है। अस्थमा में होम्योपैथी का इलाज बहुत बढ़िया है पर वापस से इनके लिए भी वही चीज रहेगी कि इनको भी अपने सिम्टम्स पूरे बताने पड़ेंगे। उसके बाद डॉक्टर इनकी केस टेकिंग करेगा और तब मेडिसिन निकालेगा। पर मैं एक मेडिसिन इनको सजेस्ट कर सकता हूँ। ब्लाटा क्यू नाम से एक मेडिसिन आती है, वो 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में ये डाल के ले सकते हैं। अस्थमा में अच्छा इलाज है होम्योपैथी में, और सिम्टम्स जब ये पूरे देंगे तो और बेटर मेडिसिन भी निकल के आ सकती है। मेरे 8 साल के बेटे को बार बार खांसी आती है, खासकर रात में बढ़ जाती है। क्या ये एलर्जी की वजह से हो सकता है? रीना शर्मा। अगर बार बार होता है और रात में होता है तो एलर्जिक हो सकता है। ये एलर्जी की खास बात ये होती है कि वो रिकरेंट होती है। एक बार मेडिसिन ली, उसके बाद कुछ रिलीफ आ गया, फिर थोड़े दिन बाद फिर रिकरेंट होता है। तो ये एलर्जिक कफ की खास बात है। रात में अगर इनको होती है तो उसके लिए एक अच्छी मेडिसिन आती है होम्योपैथी में, हायोसाइमस 30। ये बच्चों में अच्छा काम करती है। इसको रेगुलर दिन में 3 बार लें, इनको अच्छा रिलीफ रहेगा। और या फिर आप ये किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। कफ के साथ ब्लड आना किस बीमारी का संकेत हो सकता है? कफ के साथ जो बलगम आया, उसमें अगर ब्राइट ब्लड आ रहा है, मतलब बिल्कुल रेड कलर का ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब है ये वो थ्रॉट वगैरह में से आ रहा है वो ब्लड। तो थ्रॉट के इन्फेक्शन में हो सकता है। अगर टॉन्सिलाइटिस है, उसमें भी कभी कभार ब्लड आ जाता है। अगर आपने बोला कि क्लॉट्स टाइप आ रहे हैं, ब्लैक ब्लैक आ रहे हैं, तो उसका मतलब है वो लंग्स में से आ रहा है। लंग्स में से जो बलगम आया उसमें से आ रहा है। तो उसमें जैसे लंग्स में से कोई अंदर ब्लीडिंग हो जाए, कई बार तेज खांसी के दौरान वो ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसके पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये ट्यूबरकुलोसिस वगैरह में भी ऐसा होता है। तो इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करवाएं, जांचें वगैरह करवाएं। अगर किसी के बार बार ऐसा हो रहा है, एक बार हो जाए तो चलो इतनी बड़ी बात नहीं, पर बार बार हो रहा है ना, तो उसको इन्वेस्टिगेट करवाना जरूरी है, जांचें करवाना जरूरी है उस केस में। मेरी बेटी को हल्का बुखार और लगातार बहती नाक है। क्या ये सिर्फ सर्दी है या उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अमित तिवारी। जी, इसमें ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। अगर ये 2-3 दिन से ही हुआ है तो ये नॉर्मल सर्दी हो सकती है। अगर इसका ड्यूरेशन लंबा हो गया तो ये और भी कुछ हो सकता है। इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो थोड़ी कंप्लीट नहीं है, तो इस बेस पे कहना मुश्किल है। अगर 2-3 दिन से है तो आप इसको सीजनल ही है। बार बार बुखार आ जाता है, क्या ये कोई गंभीर बीमारी के लक्षण है? किसी बच्चे को साल में 4 बार फीवर आता है, क्वार्टरली किसी को फीवर आ रहा है, मतलब क्वार्टर में 1 बार किसी को फीवर आ रहा है, तो ये नॉर्मल है। बच्चे सेंसिटिव होते हैं, वेदर चेंज से सेंसिटिव होते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सर्दी जुकाम फीवर वगैरह ये हो सकता है। अगर साल में 4 बार तक आ रहा है तब तक नॉर्मल है। पर अगर किसी बच्चे को हर महीने फीवर आ जाता है, हर महीने सर्दी जुकाम हो जाता है, तो फिर ये प्रॉब्लम है। उसकी इम्यूनिटी वीक है, उसकी इम्यूनिटी के लिए भी मेडिसिन लेनी चाहिए, और बच्चे की उससे ग्रोथ वगैरह इफेक्ट हो जाती है, तो उन चीजों के लिए भी मेडिसिन लेनी चाहिए।